नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट इन यूरोपियन कंट्री, डिजिटल कंट्री भी बोल सकते हो आप। जी हाँ, बिल्कुल, कंट्री का नाम तो आपने देख ही लिया है। स्टडी इन एस्तोनिया, बहुत छोटी और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं सेकेंडरी एजुकेशन के और ग्रेजुएशन लेवल के। अगर आपने मास्टर भी कर ली है ऑलरेडी तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरी 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 बेसिक वीडियो बनाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नीड। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? जी हाँ, वो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली ये जो वीडियो है वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, दैट मीन्स बैचलर और मास्टर के लिए। तो मैंने स्लाइड्स में लिख दिया है, आप वीडियो रोक के पॉज करके उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जो बेसिकली बेस है, फाउंडेशन है आपके इंटरनेशनल लेवल की स्टडी के लिए इन इस्तोनिया में। इस्तोनिया में पहले आपके, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ रहे हैं, दैट मीन्स आप बैचलर करने आ रहे हैं ग्रेजुएशन किसी भी लेवल में, तो आपको जो हाई डिप्लोमा है, हाई स्कूल डिप्लोमा, वो चाहिए, जहाँ उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री चाहिए। और आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं ऑफ प्रीवियस एजुकेशन के, वो चाहिए। और प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, IELTS होगा जिसको आइलेट्स बोल देते हैं, 5.5 से 6.5 तक उसका जो बैंड स्कोर है वो चल जाएगा। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री, बैचलर की डिग्री और उसके इक्विवेलेंट फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा एडमिशन की सिक्योरिटी रहती है, चांसेस हाई हो जाते हैं। और सारे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। हर सेमेस्टर का DCM तो नहीं चाहिए, दैट मीन्स हर सेमेस्टर का सर्टिफिकेट। तो उसके बाद आपकी डिग्री चल जाती है कॉलेज से, और जो एक आपकी फाइनल डिग्री होती है जिसमें पूरे, अगर आपकी 3 साल की डिग्री तो उसमें 6 सेमेस्टर होंगे, अगर आपकी 4 साल की तो उसमें 400 8 सेमेस्टर। तो उनके सारे वो इक्विवेलेंट उन्होंने सब मेंशन किया रहता है कॉलम बना के। तो उसके बाद आपका जो है उसमें प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपकी जो स्टडी है इन इंडिया और इवन के इन अदर कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, तो ये इस्तोनियन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, वो आपको वेव ऑफ कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव डन योर education in English. The medium was of your education in English. तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। वो ऑलरेडी हमने उसको टच कर लिया है कि आपका जो IELTS है वो 5.5 से लेके 6.5 तक होना चाहिए, और जो टॉफल है, TOEFL स्कोर उसका 70 से 90 के बिटवीन हो तो चल जाएगा। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन किया। सम प्रोग्राम्स माइट एक्सेप्ट अदर टेस्ट लाइक PET एकेडमिक, और सम यूनिवर्सिटीज इवन कैन वेव ऑफ यू इफ यू हैव डन योर प्रीवियस एजुकेशन इन इंग्लिश। तो जो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? जैसे ही आपने ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। लेकिन इसके लिए मोस्टली आपको एडवांस में प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी टाइम पहले खुल जाती हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एडमिशन सिक्योर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीज़ा लेना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यूरोप, बट एडमिशन इज़ अ बिट चैलेंजेबल। मेरे मायने में तो ये बात बिल्कुल सही है। तो चलो बात करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, ड्रीम अप्लाई। तो इस्तोनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो सब, उसको देखते हैं। आपको फीस भी पे करनी पड़ती है, अगर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ फीस नहीं लेती, but some are charging for their processing of your administration charges or something, your application processing fees। तो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़ा डिफरेंट रहता है वो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। पासपोर्ट तो डेफिनेटली इंटरनेशनल आइडेंटिटी आपकी ट्रैवल के लिए।
तो सीवी और रिज्यूमे चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो रिकमेंडेशन लेटर है, यूजली 1 से 2 आपका प्रोफेसर से प्रीवियस यूनिवर्सिटी के, अगर आपका कोई जान पहचान वाला किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या आपका कोई प्रीवियस प्रोफेसर था, या फिर आप किसी मीडियम के थ्रू किसी यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जिसमें आप चार में किसी को जानते हो, तो उनका रेफरेंस चल जाता है। रिकमेंडेशन लेटर, इंट्रेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यूज, ये काफ़ी लेवल तक सच है। इस्तोनिया में एडमिशन लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड दे हैव मोस्टली सम प्रोग्राम मे रिक्वायर एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़। मैंने भी एडमिशन लिया था, मेरा एडमिशन हुआ था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ था। तो फर्स्ट टाइम में मैं नहीं क्लियर कर पाया था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया था। तो ये हो गया अब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो आगे चलते हैं, वीडियो को लंबा ना करते, जल्दी इसको ख़त्म कर देते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? ट्यूशन फीस तो और लिविंग एक्सपेंसेस। पहले मैंने ट्यूशन फीस का पार्ट रखा, उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस। ये दैट मीन्स व्हेन यू विल रीच देयर। पहला ट्यूशन फीस है, वेरीज बाय प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटीज, टिपिकली रेंज फ्रॉम 1500 यूरो से लेके 7500 यूरो तक चला जाता है। इवन के मोर 8000 9000 यूरो तक हैं, लेकिन ये प्रोग्राम और प्रोग्राम पे मैटर करता है, आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो। जी हाँ, ये बिल्कुल ईजी है, सच है। 1500 यूरो में भी आप सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ सकते हो, इवन के पर ईयर। इवन के सम प्रोग्राम विल गिव यू बैक मनी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं अगर आप उनमें एडमिशन सिक्योर कर लेते हो तो 70 से 80%, 80% आप स्कॉलरशिप एलिजिबल हो जाते हो। आपको कोई सेपरेट फाइल स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई करनी पड़ती। तो ये इस्तोनिया गवर्नमेंट ऐसी है कि आपको अगर एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आपको फाइनेंस कुछ रीबैक हो जाता है, तो आपका ये कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे। तो लिविंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड अराउंड 300 से 500 यूरो पर मंथ आ जाता है। पहले थोड़ा इजी चीप था, रिजनेबल था, अभी इन्फ्लेशन के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। उसके बाद देखते हैं वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, रेजिडेंस परमिट चाहिए अगर आप थर्ड नेशनल ईयू, अगर आप नॉन ईयू हो, जहाँ थर्ड नेशनल कंट्री से आते हो, नीड टू अप्लाई फॉर टेम्पोररी टीआरसी जिसको बोलते हैं, टेम्पोररी रेजिडेंस कार्ड। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। दैट मीन्स ये आपका एडमिशन सिक्योर होने के बाद का प्रोसेस है। प्रूफ ऑफ एडमिशन आपको देना पड़ेगा आपकी होम कंट्री में जो एम्बेसी है उसकी। इस्तोनिया की एम्बेसी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, फाइनेंशियल मीन टू सपोर्ट योरसेल्फ। आपके बैंक बैलेंस देना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत मैंडेटरी है, सभी स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। जो आपका स्टे वहाँ पे, इधर बाय इट इन इस्तोनिया और यूज एन इंटरनेशनल पॉलिसी दैट इज वैलिड इन इस्तोनिया। जो आपके होल ड्यूरेशन को कवर करता है। इस्तोनिया में आप फॉर एग्जांपल आपने 1-2 महीने का इंश्योरेंस लिया इंडिया से और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इस्तोनिया में पहुंचने के लिए, उसके बाद आप वहाँ पे भी इस्तोनियन इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये तो था सारा जो प्रोसेस था, क्या है बिल्कुल शॉर्ट में 6-7 मिनट की वीडियो में। तो कुछ एडिशनल स्टेप्स आपको देना चाहता हूँ कि आपको क्या और कंसिडर करना है। अकोमोडेशन, मोस्टली स्टूडेंट जैसे उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे कहाँ पे रुकेंगे, सर्दी है वहाँ पे, हार्श वेदर है। जी हाँ, थोड़ा वेदर थोड़ा हार्श है, टेम्परेचर का नॉर्थ में है इसलिए टेम्परेचर काफ़ी माइनस रहता है। फिनलैंड, एस्टोनिया और ये नेबरिंग कंट्रियाँ, बीच में सी आता है इनके, तो साथ में रशिया है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड देयर हाउसिंग। अगर आप जल्दी एप्लीकेशन और अर्ली बर्ड्स हो तो आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन जो हॉस्टल्स हैं, डॉर्मेटरीज हैं, उनमें आप सीट सिक्योर कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क परमिट की परमिशन नहीं होती, तो आप विद इन द सेम योर टीआरसी उसके ऊपर आप 20 आवर पर भी काम कर सकते हो। और यूरोपियन कंट्री है, यूरो चलता है, आप आराम से थोड़ा सर्वाइव कर सकते हो। ये तो नहीं बोलूँगा कि आप पूरी फीस निकाल रहे हो, लेकिन आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाता है। अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हो तो 70 to 80% आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बिकॉज मोस्टली आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड एडमिशन इज नॉट easy, but never give up.
ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड फुल टाइम ड्यूरिंग हॉलीडेज विदाउट अ सेपरेट वर्क परमिट। मैंने वो ऑलरेडी पहले मेंशन बात कर दी कि आपको कोई सेपरेट वर्क परमिट और वीज़ा स्टिकर की जरूरत नहीं होती। टीआरसी के अंदर ही वो ऑलरेडी लॉ के हिसाब से मेंशन होता है कि आप उसमें कितना काम कर सकते हो। आप काम करो, लेकिन प्लीज़ आप अपनी स्टडी को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो बाद में कैलकुलेट होता है कि आप किस पर्पज से आए थे और आपने क्या किया, और आपने स्टडी पूरी नहीं की और आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है। तो फाइनल में कुछ उसका कंक्लूड करते हैं और उसको एक रीड कर लेते हैं कि हमने क्या करना है तो कैसे है, और कंक्लूजन में देख लेते हैं पूरी वीडियो का क्या कंक्लूड है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपका प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी। मोस्टली उसकी कैपिटल तालिन में है, जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ तालिन। आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम दैट फिट योर एकेडमिक एंड करियर गोल्स। पहली बात ये होगी। फिर उसके बाद आपको, जैसे आपने आपका प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया आपके रेलिवेंट स्टडी के हिसाब से, फिर आपको उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं। गैदर ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश टेस्ट स्कोर्स एंड फाइनेंशियल प्रूफ। देन आपको उसके ऊपर सबमिट एप्लीकेशन करनी है ड्रीम अप्लाई के ऊपर, और आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपको उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा इन ड्रीम अप्लाई के ऊपर, क्योंकि उसमें उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, आपने क्या किया, कितनी बार रिजेक्ट हुए, कौन सा प्रोग्राम चूज किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो आपका पूरा डेटा का रिकॉर्ड रखता है। आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। इफ सिलेक्टेड यू मे नीड टू अटेंड एन इंटरव्यू और टेक एंट्रेंस एग्जाम। 99% ये बात ट्रू है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्काइप हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जूम पे हो सकती है। मोस्टली दे यूज स्काइप फॉर दे, बिकॉज स्काइप इज इन्वेंटेड बाय एस्तोनियन। सो एस्तोनिया की इन्वेंशन है स्काइप। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होएगा जो आपके रिलेटेड टू योर स्टडी। जैसे आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो और आपकी फाइनल कंफर्मेशन आ जाती है, आपको उसके साथ वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया में तो इसकी बस इजीली अवेलेबल है आई थिंक अभी। आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसका क्या सिनेरियो है और क्या सिचुएशन है। तो आपको उसका वीज़े का फाइल का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर अराइवल। जैसे आप अगर यू आर लकी एनफ एंड यू गॉट योर वीज़ा, then arrange accommodation, health insurance and travel plan. Then you are done to go. We are done. So thanks for watching guys. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, बहुत क्विक इजी आपके तक ट्रांसपेरेंस इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए और टाइम देने के लिए आपका भी धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। किसी भी बात पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी लिविंग इन यूरोप from many years. You can ask me, we will discuss, we will sort it out, and you can also take my help for admission. Thank you. All the best for your study in Estonia. Bye.